हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 के और पार्ट्स इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट्स के अलावा जो है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहली है 5 माइनस 3t²। पहली कौन सी है? 5 माइनस 3t²। तो इसमें हमें निकालना है, तो 5 माइनस 3t²। तो 5 माइनस 3t², तो इसमें कौन सी है? कांस्टेंट को छोड़ दो, कांस्टेंट 5 है ना, इसको छोड़ दो, तो वो टर्म कौन सी होगी? माइनस 3t² होगी, और इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो -3 हो गया। अभी हो गया। अब हम इसको सेकंड देखेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड में क्या है? सेकंड एक्सप्रेशन देखिए आप इसकी। 1 प्लस टी, 1 प्लस टी, फिर है आपका t² प्लस t² प्लस t³। ये है t³। तो इसमें कांस्टेंट क्या है? 1 को छोड़ दो। 1 के बाद कितनी टर्म्स इसमें आएंगी? इसमें आपकी जो टर्म्स हैं, तो इसमें टर्म्स आपकी आएंगी। एक तो यहाँ पर टर्म है t, और दूसरी t², तीसरी t³। ये वाली यहाँ सेपरेट कर दो, ये अलग हो गया। ये इसकी है, एक t है, एक t² है, एक t³ है। इनका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। तो t का कोएफिशिएंट 1, t² का 1, t³ का दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट कर दिया। अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। x प्लस वाई प्लस 2, तो ये थर्ड पार्ट x प्लस वाई प्लस 2। कॉन्स्टेंट टर्म छोड़ दो, उसके बाद कौन बचा? x और y बचा। कौन बचेगा यहाँ पर? x। यहाँ पर है, ये गलत लिख दिया, x प्लस 2xy, ये गलत लिखा है। x प्लस, यहाँ पर आएगा x प्लस 2xy प्लस 3y। तो इसमें आप देखेंगे क्या है? इसमें तीनों टर्म्स लेनी पड़ेगी। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? x भी आएगा, 2xy भी आएगा, और 3y भी आएगा। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। दीज आर वेरिएबल टर्म्स। x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, xy का कोएफिशिएंट 2, 3y का 3। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट किए। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट अब हम देखेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। अब हम मूव करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, 100 एंड 1000 है। तो इसमें देखिए आप, इसमें क्या है आपका? इसमें 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। एक तो ये 100 m है, दूसरा 1000 n है। ये यहाँ पर एक जीरो और है, तो यहाँ पर एक जीरो और लिख दीजिए। ये आपका 1000 n है, 1000 n। ये 1000 n है, ये 1000 n। इसका कोएफिशिएंट का मतलब कांस्टेंट टर्म m का 100, और इसका 1000 टर्म है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट इसका क्या है? माइनस p² q² प्लस 7p³। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो माइनस p² q² एक टर्म है,
दूसरी नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन जरूर लिखो, 7pq ये है आपका। तो यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसे हम 1 लेंगे, तो 1 माइनस 1 इसका 7 हमने फिफ्थ पार्ट कर दिया। अब हम मूव करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हम मूव करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। तो 1.2a प्लस क्या है 0.8b। अब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक टर्म है 1.2a, दूसरी टर्म है 0.8b, 0.8b। तो इसका कोफिशिएंट 1.2 और इसका 0.8, इसका एक कोफिशिएंट आ गया। अब हम इसका मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इसका कौन सा है आपका सेवेंथ पार्ट। तो सेवेंथ पार्ट क्या है आपका, देखिए सेवेंथ पार्ट इसका है 3.14 आर स्क्वायर। तो इसमें एक ही टर्म है, कांस्टेंट टर्म तो कोई नहीं है, तो कौन सी है 3.14 आर स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नंबर वाला, ए के बाद ये नंबर है न्यूमेरिकल, इसका 1.2 आया कोफिशिएंट, बी का 0.8 आया, इसका 3.14 आर स्क्वायर आएगा। सेवेंथ हो गया। अब हम इसका एट्थ वाला करेंगे, एट्थ। तो इसका ये हो गया आपका। अब हम मूव करेंगे एट्थ की तरफ। तो देखिए आप एट्थ वाला पार्ट क्या है, एट वाला पार्ट है आपका 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2l प्लस 2b। मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने से किसकी इक्वल आएगा 2l 2b। दो टर्म आएंगे, एक 2l आएगा एक 2b आएगा। तो इसका l का कोफिशिएंट न्यूमेरिकल 2 आया, b का कोफिशिएंट 2 आया। अब हम मूव करेंगे इसका नाइन्थ पार्ट। अब हम मूव करेंगे इसका नाइन्थ पार्ट। 0.1 प्लस 0.01 बाई स्क्वायर, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा जो अदर देन है वो। तो यहाँ पर आपका एक टर्म है 0.1 बाय, दूसरा 0.01 बाई स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट y को हटा दो, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0.1, y स्क्वायर को हटा दो, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0.01। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका हो गया थर्ड। तो थर्ड के सारे पार्ट्स हो गए आपके। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये थर्ड के सारे पार्ट्स हमने इसमें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या है क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए फोर्थ है आपका आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स एक्स। एक्स वाली टर्म्स लेंगे, जैसे वाई स्क्वायर एक्स, तो इसमें वाई स्क्वायर एक्स लेंगे एक्स वाली टर्म। इसमें -8 वाई एक्स लेंगे एक्स वाली टर्म, एक्स वाली टर्म लेनी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है। तो इसका आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए आपका क्या है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर ये आपका फोर्थ होगा, क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है आपका, और फोर्थ का फर्स्ट पार्ट होगा वाई स्क्वायर एक्स वाई। तो इसमें आपका कॉपी टर्म्स कंटेनिंग एक्स, एक्स वाली टर्म कौन सी है वाई स्क्वायर एक्स। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है तो एक्स को हटा दो, एक्स को हटाएंगे तो ये वाई स्क्वायर आएगा, तो ये वाई स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ये आपका यहाँ पर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आप सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो सेकेंड पार्ट देखिए क्या आएगा, सेकेंड पार्ट है इसका 13 वाई स्क्वायर प्लस -8 वाई एक्स। ये है तो एक्स वाली टर्म जो एक्स कंटेनिंग है ये वाई स्क्वायर है, इसमें एक्स नहीं है तो -8xy। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है, एक्स को हटा दो, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा उस नंबर को हटा दो, एक्स हट गया तो -8y ये आ गया। अब आपका थर्ड पार्ट होगा इसका, कौन सा पार्ट होगा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए यहाँ
x प्लस वाई प्लस 2। तो इसमें x वाली टर्म केवल x है। अब इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, कुछ नहीं है, तो x किससे मल्टीप्लाई माना जाएगा, 1 से। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट क्या है आपका, इसमें फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। यही है फोर्थ पार्ट आपका, 5 प्लस जेड एक्स। तो अभी इसका पार्ट है आपका, तो देखिए आप x वाली टर्म जेड एक्स है, तो x का कोएफिशिएंट ऑफ x हटा दो तो z बचा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब हम इसका फिफ्थ है 1 प्लस एक्स वाई, टर्म्स कंटेनिंग एक्स वाली जो टर्म है, एक आपका x है और एक एक्स वाई है, दो टर्म है इसकी। तो इसकी दो टर्म है, तो दोनों टर्म हम यहाँ पर लिखेंगे x और एक्स वाई। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1, x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट यहाँ x को हटा दो y, ये आ गया। अब हम इसका सिक्स्थ पार्ट करेंगे। तो सिक्स्थ पार्ट देखिए आपका क्या है, 12x वाई स्क्वायर प्लस 25। कौन सी टर्म लेनी है, कंटेनिंग x वाली टर्म कौन सी है, 12x वाई स्क्वायर। कोएफिशिएंट किसका निकालना है, x का, तो x रिमूव कर दो, x हटा दो, डिलीट कर दो, अब यह बच्चा 12y स्क्वायर। ये आपका सिक्स्थ पार्ट हो गया। आगे आपका सेवेंथ पार्ट, इसी क्वेश्चन सेवेंथ पार्ट है आपका 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसमें दोनों टर्म आएंगे। दोनों टर्म क्यों आएंगी, क्योंकि इसमें 7x में भी x आ रहा है, एक्स वाई स्क्वायर में भी आ रहा है। अब x का कोएफिशिएंट, x को रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, 7x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x 7 और कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ वाई स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5th है, तो क्वेश्चन नंबर 5th में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th को आप इसी में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5th है, इसमें आपको क्या करना है, 5th वाले में क्या करना है, आपको बताना है, क्या बताना है, जैसे क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। 1 to 2 टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल होगा, सिंगल टर्म है मोनोमियल होगा। 1 to 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल होगा, T for ट्राइनोमियल, M for मोनोमियल, B for बाइनोमियल। 1 to 3 है तो ये ट्राइनोमियल, 1 to 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल। एक पूरी एक टर्म मानी जाएगी, ये 2 हो गई, तो इसमें आपकी मानी जाएगी, यहाँ पर क्या माना जाएगा, ये वाला होगा आपका बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है। ये 1 2 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स 2 है तो बाइनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल। इस तरीके से आपका ये हुआ, और आपका इसमें ये हो गया। अब देखिए यहाँ से इसमें आपका इधर भी रह गया थोड़ा सा, ये 2 और रह गए हैं, ये 2 हैं आपके, इनको भी आप कर सकते हो। इसमें क्या आएगा आप देख लीजिए, ए से ए बचा था, ए आपका इसमें आपका ए 4th वाला है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 5th का 4th पार्ट है। तो 4th पार्ट में ये कुछ नहीं है, जैसे हम यहाँ पर x की पावर 0 ले लेंगे तो ये मोनोमियल हुआ, एक टर्म है तो मोनोमियल, और ये 2 टर्म वाला बाइनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर इसमें हमने 4th, इसमें हमने यहाँ पर 3rd कर दिया, 4th कर दिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4th भी हो गया, 3rd भी हो गया, 5th हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद।